ये कहानी एक डरावने रात की है। एक गांव में बंटी नाम का एक लड़का रहता था। वह परीक्षा देने के लिए गुजरात जा रहा था। ठंडी का दिन था और चारों तरफ कोहरा छाया था। कोहरा इतना ज़्यादा था कि आमने सामने कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और पूरे 15 घंटे बाद वह गुजरात पहुंच गया था और उसने एक होटल में कमरा बुक करवाया। और जब वह कमरे में गया तो देखा कि कमरे में चारों तरफ जाले लगे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि यह कमरा काफी सालों से बंद पड़ा था और कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना और सुनसान लग रहा था। लेकिन उसने यह सब नजरअंदाज कर दिया और होटल से खाना मंगवाया और खा पी कर सोने चल दिया। और जब वो सो रहा था तो लगभग रात के 1 बजे के करीब उसे किसी के पायल के घुंघरू की आवाज सुनाई दी और बंटी तुरंत नींद से उठ गया और जल्दी से खिड़की के पास गया, यह पता करने के लिए कि इतनी रात को किसके पायल की आवाज उसे सुनाई दे रही है और कौन इतनी सुनसान रात में अंधेरे में घूम रहा है। क्योंकि वहाँ होटल में बंटी और मैनेजर के अलावा कोई भी नहीं था, तो यह फिर किस औरत की पायल की आवाज उसे सुनाई दे रही है। बंटी खिड़की पर काफी देर तक का खड़ा रहा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। फिर उसने अपने कमरे से मैनेजर को फोन किया और उसे बताया कि मुझे इतनी रात को कब से किसी के पायल की आवाज सुनाई दे रही है और क्या आपको भी कोई ऐसी आवाज सुनाई दे रही है। मैनेजर ने कहा, सर ऐसी कोई बात नहीं है, यह सब आपको हवा की वजह से ऐसा लग रहा होगा और वैसे भी यह जंगली इलाका है, यहाँ पर तो हल्की हवा भी तूफान जैसी लगती है, आप सो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। बंटी मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर से सोने के लिए चला गया। पर कुछ देर बाद उसे दोबारा वही पायल की आवाज पहले से भी ज्यादा तेजी से सुनाई देने लगी। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने के लिए चला गया। और जब वो बाहर आया तो देखा कि काफी लंबी औरत है जो सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके काफी लंबे बाल थे और उसका चेहरा ढका हुआ था और वो अपने हाथ में एक नारियल लेकर होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अपने पायल की आवाज से वह किसी को बुला रही है। तब बंटी दौड़कर उसके पास कौन है ये जो इतने रात को यहाँ घूम रही है। लेकिन वह तुरंत गायब हो गई और चारों तरफ कोहरा। और अब बंटी भी थोड़ा घबरा गया क्योंकि जिस औरत को वह सामने से देख रहा था अब वो नहीं दिख रही थी। बंटी अपने होटल में वापस जाना चाहा, लेकिन फिर उसे दोबारा पायल की आवाज सुनाई देने लगी और बंटी उसे ढूंढता हुआ जंगल की ओर जाने लगा। चलते चलते वह अपने होटल से इतना दूर आ गया उसे पता ही नहीं चला। फिर उसने उस घने जंगल में कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि उस औरत ने एक पीपल के पेड़ के नीचे 5-6 लाश रखी थी और बारी बारी से एक एक को नोच नोच के खा रही थी। उसका मुंह खून से लथपथ और चेहरा भी एकदम डरावना था। और बंटी ने जब यह सब देखा तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। यह सब नज़ारा देखकर उसे डर के साथ साथ रोना भी आने लगा कि अब वह चुड़ैल मुझे भी मार देगी, क्योंकि वो अपने पायल की आवाज़ से यहाँ तक तो मुझे लेकर आई। लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते धीरे से वहाँ से भाग गया ताकि भूत उसे ना देख ले। लेकिन भूत तो भूत होते हैं। बंटी जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश किया वो चुड़ैल अचानक उसके सामने आ गई और उसे इशारों से अपने अड्डे पर ले जाने लगी जहाँ पर उसने लाशें रखी थी। और अब बंटी हनुमान जी का जाप करके इतनी तेजी से वहाँ से भागा कि मानो जैसे उसके अंदर किसी की शक्ति आ गई हो। भागते भागते सीधा वह अपने होटल वापस आ गया। वहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद उसे एक आदमी दिखाई दिया और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह अच्छा आदमी है। वह बंटी के पास आकर बोला, अरे भाई क्या हुआ है तुम्हें, इतना डरे हुए क्यों हो। बंटी ने सारा किस्सा उस आदमी को सुनाया तो उसने बताया कि भाई तुम बहुत ही किस्मत वाले हो कि आज तुम बच गए। वो भूत किसी को भी नहीं छोड़ती और तुम इस होटल में क्या कर रहे हो, इसको बंद हुए काफी साल हो गए हैं। और बंटी ने जब उस आदमी की इतनी बात सुनी तो उसका डर के मारे पसीना निकलने लगा। फिर वह आदमी ने बताया कि इस होटल में बहुत साल पहले 4-5 लड़कों ने एक लड़की को मार डाला था। लड़की तो मर गई लेकिन किसी को भी उसने नहीं छोड़ा और जो भी रात के समय इस रास्ते से गुजरता है वो सबको अपने कब्जे में कर लेती है और मार देती है। और कुछ दिन बाद इस होटल पर पुलिस का छापा पड़ गया, तब से यह होटल बंद है। और बंटी ने जब उस आदमी की पूरी बातें सुनी तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगा, यह सोचकर कि आज मैं मर जाता। फिर वो आदमी बंटी को चुप कराया और बोला, चलो आज रात तुम मेरे घर रह लो, मेरा घर पास में ही है, डरो मत, अब मैं आ गया हूँ ना। बंटी उस आदमी को धन्यवाद किया
और उसके साथ उसके घर चला गया और अपने आप से एक वादा किया कि आज के बाद वह भूल कर भी किसी अनजान जगह पर नहीं जाएगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।